नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर से दिसंबर 2024 के इस वीडियो में। कष्टों दुखों पीड़ाओं में बीते 2024 के 8 माह क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब होगा सुधार? कब मिलेगी कष्टों से मुक्ति? जी हाँ, वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से ढैया की शुरुआत हुई है और लगभग 19 माह से वृश्चिक राशि के जातक ढैया से पीड़ित हैं। ढैया से जो कष्ट आपको मिल रहे हैं वो साढ़े साती से भी कहीं ज़्यादा कष्टकर हैं। साढ़े सात वर्ष की होती है और ढैया जो है वो 2.5 वर्ष की होती है, लेकिन 2.5 वर्ष में ही साढ़े सात वर्ष के कष्ट झेलने पड़ते हैं ढैया में। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया के कारण जो कष्ट मिल रहे हैं क्या उनमें सुधार होगा? पिछले 19 महीनों में आपने जितना कष्ट झेला उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। आर्थिक संकट, खराब स्वास्थ्य, परिवार में कलह का वातावरण, अपनों का दूर होते चले जाना, दिन प्रतिदिन कर्ज के दलदल में डूबते चले जाना, मानसिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियां ढैया के कारण आपके जीवन में बनी। धन की हानि, पैसा डूब जाना, व्यापार में धोखाधड़ी, लगी लगाई नौकरी का छूट जाना, कोर्ट कचहरी की परेशानियां, ये सब आपने झेला होगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी भी जन्म कुंडली में शनि खराब थे तो उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटित हुई होंगी। और अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी जिनके जीवन में ढैया या साढ़े साती की शुरुआत होने वाली है उन्हें जानकारी रहे और वो पहले से ही सावधान हो जाएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं से राहत आखिर कब तक मिलेगी, कब परिवर्तन होगा आपके जीवन में। और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पिछले 8 माह से आपके जीवन में ऐसी क्या ग्रह स्थितियां रही हैं जिसके कारण आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 8 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी वृश्चिक राशि है। और उसी आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर वर्तमान में अष्टम भाव में है। शनि चौथे भाव में, राहु पाँचवें भाव में, गुरु सप्तम भाव में, सूर्य बुध दशम भाव में और शुक्र केतु का गोचर लाभ के भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। जब भी शनि का गोचर कुंडली से लग्न से चौथे या 8वें भाव में होता है तो ढैया की शुरुआत होती है। और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में पिछले 19 महीने से ढैया प्रभावी है। 2024 की जब शुरुआत हुई तो ये लगा कि शनि आपके लिए कुछ लाभ की स्थितियां लेकर के आएंगे, क्योंकि शनि चौथे भाव में होते हैं। शनि निर्माण के कारक होते हैं और चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। लेकिन शनि
एक ऐसे ग्रह हैं जो कि अत्यंत धीमी गति से गतिमान होते हैं और एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, तो शनि का फल भी बहुत देरी से मिलता है। 2024 की शुरुआत में शनि चौथे भाव में थे, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के जो समस्याएं थी वो सॉल्व होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि शनि कुछ फल दे पाते उसके पहले ही 11 फरवरी को शनि अस्त हो गए और पूरे 36 दिन तक अस्त रहे। 18 मार्च को शनि उदित हुए। अब देखिए, काल पुरुष कुंडली में शनि कर्म के कारक होते हैं और लाभ के कारक होते हैं, और शनि की दृष्टि भी कर्म के भाव पर पड़ रही थी। तो शनि जब अस्त हो गए तो सीधा सा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर और आपकी इनकम पर पड़ा। कार्यों की गति मंद हो गई, कार्यों में रुकावट आई और वही स्थिति बन गई जो पिछले 18 महीने से आप झेल रहे थे। क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ रही थी तो आपके शरीर में आलस्य, थकान बढ़ी, कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी और धन आने की गति भी बहुत धीमी हुई। चूँकि धन का लाभ तो आपको मिला नहीं और खर्चे आपके ज्यों के त्यों रहे, तो आर्थिक संकट बढ़ा। लग्न भाव पर दृष्टि होने से स्वास्थ्य भी खराब हुआ, साथ ही मानसिक तनाव, चिंता और परिवार में कलह का वातावरण बना। चौथे भाव में शनि का गोचर था। प्रॉपर्टी का कोई विवाद जो कि शांत हो गया था, शनि के अस्त होने पर अचानक से फिर से वही विवाद शुरू हो गया होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार आया था, पुनः स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और घरेलू वातावरण तो इतना खराब हुआ होगा कि हो सकता है कुछ जातकों को घर छोड़ करके बाहर भी जाना पड़ा हो। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई नया विवाद भी हो सकता है उत्पन्न हुआ हो। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी और छठा भाव संघर्षों का होता है, तो कार्यों को लेकर के आपके जीवन में संघर्ष बढ़े होंगे। व्यापार व्यवसाय में कंपटीशन बढ़ी होगी, नौकरी में देरी हुई होगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया था, कोई इंटरव्यू दिया था, उसका रिज़ल्ट आने में देरी हुई होगी और आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए था वो भी समय से आपको नहीं मिल पाया होगा। आपको अपने एफर्ट्स का लाभ नहीं मिला होगा और आपके मित्रों ने भी आपका साथ छोड़ दिया होगा। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल के परम मित्र हैं सूर्य, मंगल के परम मित्र हैं गुरु और वृश्चिक राशि के लिए गुरु, मंगल और सूर्य प्रबल योग कारक ग्रह हैं। शनि 18 मार्च को उदित हो पाते इसके पहले ही एक और बड़ी समस्या आपके जीवन में ग्रहों के राजा सूर्यदेव के कारण उत्पन्न हुई। सूर्यदेव मीन राशि में 14 मार्च को आए और 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब सूर्य ही पीड़ित हुए तो आपको भी उस पीड़ा को झेलना पड़ा, क्योंकि सूर्य के पीड़ित होने का सीधा असर आपके आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मसम्मान पर पड़ता है। अब सूर्य पंचम भाव में पीड़ित हुए और सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी तो आपकी इनकम में कमी आई, आय के स्रोत कम हुए या बंद हो गए। सूर्य दशम भाव के स्वामी थे तो आपके कैरियर में अप डाउन्स की स्थितियां बनी होंगी। सूर्य पिता के कारक होते हैं और संतान से लेकर के आपके संबंध भी
खराब हुए होंगे। साथ ही साथ कार्यस्थल पर आपको अपने सीनियर्स का, अपने बॉस का सहयोग नहीं मिला होगा। आप प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में थे, गवर्नमेंट सेक्टर में थे, कोई भी कार्य कर रहे थे, गवर्नमेंट का जो सहयोग आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। 13 अप्रैल को जैसे ही सूर्य राहु के ग्रहण दोष से बाहर आए, 25 अप्रैल को शुक्र अस्त हो गए और 7 मई को गुरु भी अस्त हो गए। शुक्र और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जो धन के कारक, संतान के कारक, विवाह के कारक, दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं। और जब यही दो ग्रह अस्त हो गए तो आपके विवाह में बाधा आई, दाम्पत्य सुखों में कमी आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र और गुरु के अस्त होने के कारण सभी धार्मिक और मांगलिक आयोजन बंद हो गए। 29 जून को शुक्र उदित हुए, लेकिन जुलाई में सूर्य शनि का षडाष्टक दोष बन गया और अगस्त में बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य के कारक बुध अस्त हो गए। तो इस तरह से जनवरी से अगस्त तक के जो 8 महीने थे, इनमें ग्रह स्थितियां कुछ ऐसी बनती रहीं कि आपको कहीं से भी राहत नहीं मिल पाई। तो अब बात करेंगे कि आपको राहत कब मिलनी शुरू होगी, कब आपके कष्टों का अंत होगा और कब खुशियों का आगमन होगा आपके जीवन में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो यही है कि ढैया से आपको जो कष्ट मिल रहे थे, उन कष्टों का अंत शुरू हो गया है और ये शुरुआत 16 अगस्त से ही हो चुकी है। आपकी कुंडली में सूर्य का गोचर दशम भाव में है और सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। सूर्य की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि सूर्य पर। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य जहाँ पर गोचर करते हैं और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित सभी पाप, सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य में प्रकाश है और शनि है अंधेरा। सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि का अंधकार दूर होगा। शनि का जब अंधेरा दूर होगा तो चौथे भाव से संबंधित फल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई समस्या चल रही थी वो समाप्त होगी। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ही साथ घर का जो वातावरण खराब हो रहा था उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। और जो लोग राजनीति में थे और उनके जीवन में अप डाउन्स चल रहे थे, उनमें भी सुधार आएगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलेगी। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने के कारण आपके कार्यों की गति जो मंद हुई थी, सूर्य के प्रभाव से कार्यों की गति तीव्र होगी। कार्य आपके तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ धन आपको मिलेगा। जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 16 सितंबर को लाभ के भाव में आ जाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तेज़ी के साथ आपको धन मिलना शुरू होगा। खास करके वो पैसा जो आपका गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। इनकम के नए स्रोत बनेंगे। और 17 अक्टूबर को सूर्य जब 12वें भाव में आएंगे तो आपको विदेश जाने का लाभ मिलेगा। विदेशों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है उसमें आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग भी इस समय बनेगा। और नवंबर में सूर्य आपके लग्न में आएंगे और दिसंबर में 16 दिसंबर को सूर्य आपके धन के भाव में आ जाएंगे। तो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन करेंगे
आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और धन का संचय भी होगा। तो इस तरह से सूर्य का गोचर आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है मंगल का। आपके राशि के स्वामी इस समय बहुत मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि मंगल अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मृगशिरा में। देवगुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं। गुरु उन भावों का भी फल देंगे जिसके स्वामी मंगल हैं, तो गुरु छठे भाव का और लग्न का भी फल देंगे। साथ ही साथ देवगुरु धन के भाव का और पंचम भाव का फल तो देंगे ही, सप्तम का भी फल आपको देंगे। मित्र के नक्षत्र में गुरु गोचर कर रहे हैं, तो गुरु भी अत्यंत मजबूत हैं। वृश्चिक राशि सभी 12 राशियों में अकेली वो राशि है जिसकी कुंडली में मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और मंगल 20 अक्टूबर तक अष्टम भाव में रहेंगे और 20 अक्टूबर तक विपरीत राजयोग बनेगा। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बनाएंगे। 8वां भाव परिवर्तन का होता है। छठे भाव की चीज़ों में इस समय परिवर्तन आएगा। कोई पुराना कर्ज जिससे आप परेशान चल रहे थे उससे आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शत्रु आपके पराजित होंगे और कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था वो मैटर भी इस समय सॉल्व होगा। मंगल 8वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 8वां भाव गुप्त धन का होता है, तो आपका कोई डूबा हुआ पैसा इस समय आपको मिलेगा। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपकी कुंडली में दशम के स्वामी हैं और गुरु पंचम के स्वामी हैं। पंचम शिक्षा और संतान का होता है। मंगल छठे भाव के स्वामी होकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठा भाव नौकरी और कॉम्पिटिशन्स का होता है, तो छात्रों के लिए भी मंगल का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। खास करके वो जातक जो कि मंगल से संबंधित क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं या रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पुलिस या सैन्य क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है और 8वां भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। यहाँ पर मंगल राजयोग बना रहे हैं, तो जो जातक भूमि संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, कृषि कार्य करते हैं, रियल एस्टेट का कार्य करते हैं, ज़मीन खरीदने बेचने का काम करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऐसे जातकों के लिए मंगल का गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो आपको मिलने वाले लाभों में कई गुना वृद्धि कर देंगे मंगल, क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और ये विपरीत राजयोग ऐसा राजयोग होता है जो कि जीवन में व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचाने वाला होता है। 8वें भाव की चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, आप मेटल्स का काम करते हैं, मिनरल्स का काम करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है इस गोचर काल में। मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, तो धन का भंडार तो भरेंगे ही, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके आत्मविश्वास, आत्मबल में वृद्धि होगी। नए उत्साह के साथ, नए उमंग से के साथ आप अपने कार्यों को करेंगे, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि पराक्रम के भाव पर भी पड़ रही है, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी इस समय वृद्धि होगी। तो गुरु और मंगल का गोचर आपको इस समय जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। शुक्र और बुध का गोचर भी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जबरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि शुक्र जो हैं वो धन के कारक हैं और उदित हो चुके हैं। केतु के साथ लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु बुलंदी और ऊंचाई के कारक होते हैं और जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल में कई गुना वृद्धि कर देते हैं। तो शुक्र के बल में वृद्धि होगी, कई गुना मजबूत होंगे। शुक्र लाभ के भाव में है, विदेश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा,
दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। और चूँकि व्यापार के भाव के स्वामी हैं, जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो लोग सुख सुविधा के साधनों का व्यवसाय करते हैं, जो लोग महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण है, गारमेंट्स है, डिज़ाइनर ड्रेसेज है, फैशन डिज़ाइनिंग का है, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन का काम है, डेकोरेशन का कार्य है, या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए शुक्र का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। धन लाभ तो कराएंगे ही। 18 सितंबर को शुक्र अपनी ही राशि में विदेश के भाव में गोचर करेंगे, तो आपके विदेशी व्यापार के लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाले होंगे। इसके बाद शुक्र लग्न में आएंगे, सप्तम पद दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ एक बार फिर से विवाह का प्रबल योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। धन के भाव में आएंगे तो धन का संचय कराएंगे, और इस तरह से शुक्र और बुध दोनों का गोचर आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि बुध का भी गोचर इन्हीं अच्छे भाव में होने जा रहा है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कष्टों का अंत सितंबर से होने जा रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।